नमस्ते गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानी चश्मा बाबा। और आज का एपिसोड होने वाला है खास, क्योंकि आज बात होगी बिजनेस के बैकबोन सेल्स की। तो गाइस, आज मैं अपना प्रोफेशनल 5 टिप्स आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि कल लाइव स्ट्रीम किया था। बहुत लोगों ने कमेंट किया, इंस्टाग्राम में भी मुझे कमेंट्स आए कि सर सेल्स बूस्टिंग टिप्स के ऊपर कुछ बोलिए, और जिससे सेल्स थोड़ा बढ़ाया जा सके और कस्टमर बेस थोड़ा बढ़ाया जा सके। तो गाइस, 5 ऐसा प्रोफेशनल टिप्स और बीच पे एक ऐसा टिप्स आपके लिए लाऊंगा जो बहुत ही कारगर है, जो मेरे बिज़नेस में मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर इम्पोर्टेंट ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला गाइस जो टिप है वो है क्रॉस सेलिंग। अब क्रॉस सेलिंग किसको बोलते हैं गाइस? सपोज़ कीजिए आपके दुकान पे ग्राहक आया है एक प्रोडक्ट लेने। सपोज़ कीजिए उनको पावर आई ग्लासेस की ज़रूरत है। अब जब पावर आई ग्लासेस आपने बना के दे दिया उनको, तो साथ ही साथ आप एक और प्रोडक्ट को उसी के साथ सेल कर दीजिए। कैसा होगा ये चीज़, मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। सपोज़ कीजिए वो कस्टमर जिस दिन डिलीवरी लेने आया, उस दिन आपने उस कस्टमर को बताया कि सर हम लोग का एक और ऑफ़र चल रहा है, क्योंकि आपने ये ऑर्डर दिया था। तो ये काम जो आप करेंगे ना गाइस, ये फोमो क्रिएट करके कीजिएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आप बोलिएगा 7 दिन के लिए ऑर्डर है इस बिल के अगेंस्ट में, मतलब आपके बिल के अगेंस्ट में। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको लेंसेज का चार्ज देना है, फ्रेम आपको हम फ्री दे रहे हैं। फ्रेम कैटेगरी में गाइस हमारे पास काफ़ी ऐसा पॉपुलर फ्रेम्स होता है जो थोड़ा इकोनॉमी रेंज में आता है, लेकिन उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। सो आप लेंसेज का जो कॉस्ट है और फ्रेम का जो कॉस्ट है, दोनों को जोड़ लीजिए। इससे आपका क्या होगा गाइस, इससे आपका जो स्टॉक का जो रोटेशन होता है वो फास्ट हो जाएगा। जहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि फ्रेम का अगर कॉस्ट सपोज़ कीजिए 200 रुपये है, लेंसेज का चार्जेस 200 रुपये है, और प्रीवियसली अपने कस्टमर का बिल किया था 1200 रुपये का, इस बार आप सिर्फ बिल कीजिए 600 रुपये का, तो भी आपको एक मुनाफा आएगा। मुनाफा से भी बड़ा बात अब मैं बता रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने बिल दिया कस्टमर को कहा कि ये लेंसेज का आपको सिर्फ पे करना है, फ्रेम का कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्रेम फ्री है। तो कस्टमर को ये बेनिफिट मिल गया गाइस, 2 ऑर्डर उसका हो गया और उसको सस्ता भी मिल गया दूसरा प्रोडक्ट। अब हो सकता है इनिशियल टाइम पे कस्टमर को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी स्पेयर फ्रेम है। तो आपको बहुत मज़ेदार चीज़ करना है, या तो बिल पे कर सकते हैं, या उसके लिए एक अलग सा आप एक कैटलॉग बुक टाइप का छपा के रख सकते हैं, जिस पे आप लिख के दे दीजिएगा उनको कि 15 दिन तक ये ऑफ़र वैलिड है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है या आपके रिलेटिव में कोई है जिसको ग्लासेस चाहिए, तो 7 दिन में उनको भी सिर्फ फ्रेम फ्री मिलेगा, ग्लासेस का पैसा उनको सिर्फ पे करना है। अब वो ज़रूर ये रेफरेंस देंगे अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को या उनके सर्कल पे, क्योंकि बेनिफिट ही बेनिफिट है। जो कस्टमर आएगा उसका भी बेनिफिट, और उनका भी जो कार्ड अपने दिया है, जो वैलिडिटी कार्ड की 15 दिन 7 दिन तक वैलिड है ये ऑफ़र, वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। और आपको मिलेगा गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुनाफा तो शायद आपने कम किया इस ऑर्डर पे, लेकिन एक नया कस्टमर, और 1 कस्टमर गेनिंग मतलब होता है और 2 अच्छे कस्टमर्स आपको ला के देने का संभावना बढ़ जाना। तो सबसे पहला टिप ये था। दूसरा टिप है गाइस, CRM बोलते हैं या ERP अब बोल लीजिए, POS बोल लीजिए, पॉइंट ऑफ सेल मशीन या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर मशीन, जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। मैं अपना भी सॉफ्टवेयर दिखा दूंगा, मैं किस सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों होना ज़रूरी है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ कीजिए इस महीने नवंबर पे, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि किसी महीने नवंबर पे आपका सेल बहुत अच्छा गया। सो वहाँ पे आपको क्या करना है ना गाइस, क्लाइंट का डेटा इज़ की, आपको डेटा रख लेना है, राइट। और हर इंडस्ट्री का एक सर्कल होता है। आपको पता होगा आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना जल्दी या कितना टाइम पे रोटेट होगा। जैसे हम लोग का इंडस्ट्री का है 1 से 1.5 साल में प्रिस्क्रिप्शन चेंज होता है। तो क्या है गाइस, नवंबर पे सेल बहुत अच्छा गया, इतना याद रखना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर पे सारा डेटा है। सो आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट ईयर जब भी नवंबर महीना आएगा, उससे पहले अक्टूबर पे ही आप सर्च कर लीजिए कि नवंबर में सेल्स अच्छा आया था, कौन कौन सा कस्टमर फिल्टर करके प्रीवियस ईयर इस टाइम पे आया था स्टोर पे। सो आप खुद से ही अर्ज करके उनको इनिशियली ही कॉल कर लीजिए कि सर ये प्रोडक्ट आया हुआ है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ, या आप आके एक बार चेकआउट कर लीजिए। बहुत फैंसी फ्रेम्स आए हैं, या आई टेस्टिंग पे
हम लोग ये ऑफ़र दे रहे हैं या ये डिस्काउंट दे रहे हैं इस प्रोडक्ट पे, या साथ ही जैसे मैंने बताया क्रॉस सेलिंग अभी एक बहुत बढ़िया ऑफ़र आया है सर, वो आप आके देख लीजिए, आपके लिए भी है, आपके फ्रेंड सर्कल का भी बेनिफिट इस पे हो सकता है। सो ये बहुत वाइटल चीज़ है गाइस, अगर आप समझ पा रहे होंगे ये हर एक इंडस्ट्री पे काम करता है। तीसरा चीज़ गाइस, फेस्टिव ऑफ़र आप कुछ निकालिए। फेस्टिव ऑफ़र देखिए, इंडिया त्योहारों का हम लोगों का कंट्री है, तो हर महीने कुछ ना कुछ त्यौहार आपको मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ फेस्टिवल आपको मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा ओकेशन मिल जाएगा जहाँ पे लोग सेलिब्रेट करते हैं। अभी इसको भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज़ कीजिए वैलेंटाइंस डे आएगा इस, अब आप कोई फीमेल अगर चश्मा ले रही है तो आप उनके पार्टनर के लिए एक अच्छा सा ऑफ़र रख सकते हैं। लाइक हो सकता है उनके पार्टनर को पावर ग्लासेस नहीं लगा तो सन ग्लासेस फ्री फॉर योर पार्टनर, और कॉम्बो ऑफर फॉर कपल, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं और बहुत सस्ते में हो जाएगा। आपको जस्ट एक अपने स्टोर के बाहर जो एल्यूमिनियम का जो स्टैंडी आता है गाइस, वो ख़रीद के रखना है और वो लीफलेट आप चेंज करवाते रहिए, तो कम कॉस्टिंग में ये हो जाएगा। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं इसको प्रमोट करने के लिए कि आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं, या लोकल जो भी आपका वेंडर स्टोर्स है वहाँ पे लीफलेट दे सकते हैं, वो आगे आपके कस्टमर्स को बढ़ाएगा। तो उनके साथ आप टाई अप कीजिए। आपके लोकल एरिया में कुछ पॉपुलर अगर स्टोर है तो ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। अब हम लोग आते हैं चौथे पॉइंट पे, क्रिएट योर लॉयल ब्रांड पार्टनर्स। क्रिएट योर लॉयल ब्रांड पार्टनर्स मतलब गाइस, अभी आप जैसे बिज़नेस कर रहे हैं, किसी का कपड़े का दुकान होगा, सो आप उसके साथ टाई अप कर लीजिए कि भैया आपके दुकान पे अगर कोई कस्टमर आए तो आप मेरा रेफरेंस दीजिए, राइट। कार्ड दे आइए, और साथ ही फ्लिप साइड कार्ड भी आप छपवा सकते हैं कि आपके दुकान का नाम एक तरफ, उनके दुकान का नाम एक तरफ। सो इससे क्या होगा ना गाइस, रोटेट होगा, उसका भी कस्टमर बढ़ेगा, आपका कस्टमर उसके पास जाएगा, उसका कस्टमर आपके पास आएगा। इससे दोनों बिजनेस का लॉयल्टी बढ़ेगा। लेकिन मैंने ये टर्म इसलिए यूज़ किया, क्रिएट योर लॉयल ब्रांड पार्टनर्स, बिकॉज बिजनेस का जो एक्यूमेन होता है, बिजनेस का जो शार्पनेस होता है, जो आप अपने कस्टमर्स को ओवरवेलमिंग सर्विस दे रहे हैं तो सामने वाला भी वैसा ओवरवेलमिंग सर्विस दे। इंडस्ट्री आप थोड़ा बहुत सेम देख लीजिएगा, राइट गाइस। तो अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आता हूँ गाइस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मेरे बिज़नेस पे बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। वो 5वां नंबर पॉइंट है जिसको बोलते हैं डीएसए क्रिएशन। डीएसए बैंक्स के होते हैं गाइस, लेकिन आप अपने इंडस्ट्री में भी डीएसए अपॉइंट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं डेली सेल्स एजेंट्स, राइट गाइस। वो आपके लोकल टी स्टोर्स हो सकते हैं, या जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आप उनको डायरेक्ट सेल्स पे इंसेंटिवाइज करना स्टार्ट कीजिएगा, इस डायरेक्ट सेल्स पे, कि आप मेरे को कस्टमर ला के दो, अगर मेरे दुकान पे कोई कस्टमर आएगा तो जो भी सेल्स का अमाउंट होगा उस पर इतना परसेंटेज आपको मिलेगा। गाइस एक बार ये लत लग गया ना, एक बार अगर आप जिसको भी अपना पार्टनर बना रहे, डीएसए बना रहे हैं, अगर उसको एक बार ये ऊपरी कमाई दिख गया ना, कि सारा दिन उसको कुछ करना नहीं है, उसको अपने लोकल रेफरेंस में घूम के एक दो मार्केटिंग करना है या बताना है कि ग्लासेस चाहिए तो मेरे भैया है या मेरा एक पार्टनर है जो बहुत क्वालिटी प्राइस पे रीज़नेबल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप वहाँ से बनवा लीजिए, बाकी सेल सपोर्ट और जो भी सर्विस वगैरह की गारंटी मैं लेता हूँ। सो जैसे ही वो ये चीज़ बोलेगा ना, तो उसके जो रेफरेंस होंगे, उसके जो पहचान वाले होंगे, डेफिनेटली आप ही को कंसिडर करेंगे। और एक बार कस्टमर आपका बन गया तो उसके बाद रेस्ट ऑफ दी लाइफ उसको कैसे सर्विस देना, उसको कैसे केटर करना, उसको कैसे रिटेन करना है, ये सारा चीज़ काफ़ी आसान हो जाता है। अब एक बोनस टिप देता जा रहा हूँ गाइस, उससे पहले मैं बोलूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने बिजनेस कम्युनिटी में इस पर्टिकुलर वीडियो को। अब जो बोनस टिप मैं देने जा रहा हूँ गाइस, कि शो योर लोगो एवरीवेयर। गाइस अपना लोगो हर जगह आप दिखाइए। पैकेजिंग में सिर्फ ब्रांड मतलब स्टोर के आपके डिस्प्ले पे नहीं होना चाहिए, बैग में नहीं होना चाहिए जो कस्टमर को देते हैं, बॉक्स पे नहीं। इवन आपका स्टाफ का भी ट्रेनिंग दीजिए और उनको भी एक लोगो अगर अपने ही करा सक रहे हैं तो कम से कम एक फॉर्मल ड्रेस उनका बनवा दीजिए, या उनको बोलिए कि फॉर्मल ड्रेस इज़ कंपलसरी, साथ में एक बैच,
राइट। बैच बहुत ही कम प्राइस पे आपको बन जाएगा, और जब भी कोई भी कस्टमर आपके स्टोर पे आता है, सो जो बंदा अटेंड कर रहा होगा वो बैच पहने रहना चाहिए। इससे क्या होगा ना गाइस, इससे ट्रस्ट वर्दीनेस भी बढ़ेगी, और साथ पे वो भैया नहीं है क्या, भैया आएंगे तो मैं ऑर्डर दूंगा, अंकल नहीं है क्या स्टोर पे, अंकल आएंगे तो मैं ऑर्डर दूंगा, ये सारा चीज़ ना हट जाएगा धीरे धीरे। तो बैच देखते ही या आपका यूनिफॉर्म देखते ही, इसीलिए बड़े बड़े ब्रांड्स यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखते ही लोगों समझ में आ जाएगा हु इज़ द अथॉरिटी, हु इज़ द राइट पर्सन टू टॉक, कौन मेरे को गाइड कर सकता है प्रोडक्ट के मामले में। उस समय धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपका डिपेंडेंसी आपके बिजनेस से ख़त्म हो रहा है, और धीरे धीरे आप बेटर कंट्रोल हासिल कर पा रहे हैं, स्टाफ को बेटर ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, और स्टाफ भी बेटर तरीके से चीज़ों का हैंडल कर पा रहा है। और लोग आके ये नहीं एक पर्टिकुलर चेहरा ना खोज के जस्ट वो बैच खोजते हैं, या आपके बिज़नेस का लोगो खोजते हैं, या एक राइट पर्सन खोजते हैं जो चेयर पे बैठा है, जो उनको केटर कर सकता है विथ प्रॉपर सर्विस। तो उम्मीद है गाइस ये एपिसोड आपको पसंद आए। अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट एपिसोड्स आपको चाहिए चैनल से, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही बिज़नेस लेसन्स भी अगर चाहिए तो आप ज़रूर #बिजनेस लेसन्स ज्ञानी चश्मा बाबा करके मेरे को क्वेश्चंस पूछिए। #बिजनेस लेसन्स GCB करने से भी होगा, #बिजनेस लेसन्स GCB करके। तो आप पूछिए, मैं ऐसा वाइटल एपिसोड्स आपके लिए लाकर देता रहूँगा। टिल देन, ज्ञानी चश्मा भी साइनिंग ऑफ। लाइफ में ग्रो करते रहिए गाइस, बेटर नॉलेज लेते रहिए, और अपने आँखों का रखिए बेहतर ख्याल।